उत्तराखंड की नौनी आज है शमशाद पिथौरागढ़ी जी के साथ। दरअसल शमशाद जी की एक खासियत है कि लखनऊ में रहते हुए भी उत्तराखंड के प्रति प्यार मोह माया इनके मन में कम नहीं हुई है, बल्कि लगातार सालों से ये उत्तराखंडी संस्कृति के लिए काम करते आ रहे हैं। तो आपका उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे पिथौरागढ़ी जी बहुत बहुत स्वागत है। सभी उत्तराखंड वासियों को नमस्कार। और उत्तराखंड की नौनी जो आज मैं पहली बार ये देहरादून में आके सुन रहा हूँ नाम, और बहुत बहुत अच्छा लगा कि जो आपने मेरा इंटरव्यू के लिए उत्तराखंडी संस्कृति पे जो मैं काम कर रहा हूँ इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका। कैसे मतलब लखनऊ में रहते हुए भी कैसे आपने अपनी इस कला को, उत्तराखंड के प्रति प्यार को जीवंत रखा? जिसको कहते हैं ना कि एक हमारी उत्तराखंड की सर्वप्रथम लोक गायिका थी कबूतरी देवी जी, तो उन्होंने एक गायकी करी थी कि जन्मभूमि छोड़ी वेर जानी न लागे नी देवभूमि छोड़ी वेर। तो उसी को लेके है, क्योंकि मेरा जन्म जो है गढ़वाल में हुआ था, गोपेश्वर में, और मैं 1 साल का था तो मैं पिथौरागढ़ चला गया और वहाँ 15 साल मैं गांव में रहा हूँ। तो मुझे उत्तराखंड के कल्चर पे, संस्कृति पे, तीज त्यौहार पे, धरोहर पे और यहाँ का रहन सहन खान पान पे, मतलब एक रग रग में मेरे एक उत्तराखंडी संस्कृति बसी हुई है। तो मैंने ये सोचा क्यों ना हम आगे जाके ये संस्कृति विलुप्त ना हो जाए और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनको ऐसा ना लगे कि छलिया क्या थे, हिल जतरा क्या थे, या रंगीली पिछौड़ी या ऐपण क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको सब गीत संगीत के माध्यम से बढ़ा रहे हैं, अपने गानों में इनका प्रयोग किया जाता है शब्दों का, तो मैं क्यों ना हाथ से पेंटिंगें बना के करूं। तो इसलिए मैंने ये शुरुआत करी है। तो क्या क्या चीज़ें विशेषता रहती है आपकी कला में? इसके अलावा क्या क्या बनाते हैं आप, और कहीं से सीखा है आपने क्या कुछ? नहीं, सीखने का तो ऐसा है कि उत्तराखंडी जो संस्कृति पे मैं 1995 से काम कर रहा हूँ, 26 साल हो गए हैं मुझे। और मेरी जो सबसे खासियत है कि मैं ऐपण पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। उत्तराखंडी ऐपण है जो एक मांगलिक, तीज त्यौहार और हमारे किसी भी शुभ कार्य पे सबसे पहले बनाई जाती है। पुराने टाइम पे हम लोग देखते थे कि जब हमारे यहाँ घर की आमा, ईजा या जो हमारी महिलाएं होती थी वो ज़मीन में, फर्श में लाल मिट्टी और कमेड़ से बनाती थी, फिर वो चावल के आटे से, फिर वो धीरे धीरे ऐपण का स्वरूप ले लिया है, फिर लाल रंग के पेंट और जो हम लोग वाइट कलर के पेंट से करते हैं। तो वो ज़मीन की चीज़ को मैंने सोचा क्यों ना इसको मॉडर्न आर्ट में ऐसे किया जाए ऐपण को कि ये घर की सजावट की चीज़ भी बन जाए। और मेरा ऐपण पे ज़्यादातर काम इसलिए है कि मैंने लखनऊ में होने वाले उत्तरायणी महोत्सव में जो प्रोग्राम होते थे वहाँ पे 10, 15, 20, 25 जो नेता मंत्री लोग आते थे उनको स्मृति चिन्ह भेंट किए। तो मैंने वहाँ पे जाके बात करी कि लखनऊ में रहते हुए उत्तराखंडी प्रोग्राम हो रहा है और हम लोग उनको लखनऊ की चीज़ें या कोई ऐसी चीज़ें दे रहे हैं स्मृति जिससे उत्तराखंड का कोई मतलब ही नहीं है संस्कृति से। तो मैंने उनको ऐपण जाके अपनी ये भेंट दिखाई कि क्यों ना हम उत्तराखंडी महोत्सव करा रहे हैं, इसमें जो भी हमारे नेता मंत्री आ रहे हैं, अगर मेरे हाथ की ये पेंटिंग ऐपण उनको भेंट की जाए तो कल्चर भी बढ़ेगा और ये हमारी ऐपण जो है विलुप्त भी ना हो, और ये घर पे सजावट की हो तो हमेशा एक याद भी रहेगी कि ये ऐपण लगी हुई है दीवार पे। तो ये कल्चर को मैं इसीलिए बढ़ा रहा हूँ। और मैंने गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदी पटेल जी जो इस वक्त वर्तमान में राज्यपाल हैं लखनऊ में, उनको भी मैंने ऐपण भेंट की तो बहुत खुश हुई थी। राजनाथ सिंह जी को मैंने छलियाओं की दी है पेंटिंग। छलियाओं पे भी मेरा दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा काम रहा है। 1995 में उत्तराखंड का सबसे पहला जो महोत्सव लगा था छलिया महोत्सव पिथौरागढ़ में, बच्ची सिंह रावत जी ने उसका उद्घाटन किया था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जी थे। तो मैंने सबसे पहले छलियाओं की पेंटिंग 1995 में बनाई। उस समय उत्तराखंड का कहीं दूर दूर तक अस्तित्व भी नहीं था, नाम भी नहीं था कि उत्तराखंड कभी बनेगा। 1995 में बरेली से अमर उजाला ने मेरी पेंटिंग छलियाओं की पेपर में छापी थी। तो सबसे ज़्यादा मेरा काम जो है ऐपण और छलियाओं पे है। क्या बात है। जैसा कि अब भी आपको सीएम तीरथ सिंह रावत जी ने सम्मानित करने के लिए बुलाया, और किन किन मंचों से आपका सम्मान हो चुका है? सबसे पहले तो मैं 2009 में मुझे APJ अब्दुल कलाम साहब से मैं मिला था, तो उन्होंने मेरी पेंटिंगें देखी और बहुत खुश हुए थे। मैंने उनका ऑटोग्राफ भी लिया था। मैंने उनको अपनी उत्तराखंडी संस्कृति पे बताया था कि मैं लखनऊ में रह के ये कल्चर पे काम कर रहा हूँ और आने वाले भविष्य में मैं एक लखनऊ में बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाऊंगा और सिर्फ उसमें 200 से 250 पेंटिंगें उत्तराखंड की रहेंगी। और मैंने उनसे ये वादा किया था कि मैं इसके उद्घाटन के लिए आपको बुलाऊँगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है उसके कुछ सालों तक उनका देहांत हो गया था। लेकिन मेरे पास उनकी फ़ोटो और अभी भी याद में बसी हुई हैं।
फिर मैंने लखनऊ उत्तरायणी महोत्सव में राजनाथ सिंह जी उस समय गृह मंत्री थे 2019 में, उनको मैंने छलियाओं की भेंट की है। अखिलेश यादव जी को, रीता बहुगुणा जोशी जी को, हरीश रावत जी को, और उसके बाद मैं अभी मैंने दी थी ये अभी आज मैंने अपन पेंटिंग भेंट की है यहाँ पे तीरथ सिंह रावत जी को आज मिला हूँ, वहाँ से मुझे सम्मान भी मिला है, ऐपण मैंने भेंट की है। और लेटेस्ट अभी योगी जी को भी लखनऊ में मेरे हाथ की ऐपण दी गई है, निशंक जी को दी गई है। तो इसी तरीके से मैं ज़्यादातर अपने कल्चर को इसलिए फैला रहा हूँ निस्वार्थ 26 सालों से कि किसी न किसी तरीके से किसी न किसी रूप में उत्तराखंड की संस्कृति आगे बढ़ती रहे। और जिस तरीके से ये जितनी खूबसूरत है हमारे ये देश में ही ना रह के ये विश्व में भी जाए, और मैं चाहता हूँ कि शमशाद पिथौरागढ़ी की पेंटिंग विश्व के हर एक अंग्रेज़ों के हाथ में भी हो। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल होगी। और आपकी टी शर्ट्स भी कुछ लॉन्च हुई है, क्या डिज़ाइन है उनमें, किस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हुई है वो? हाँ, जिस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये संस्कृति किसी न किसी रूप में बाहर फैले, प्रचार प्रसार हो, तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि अगर जो टी शर्ट अगर मैं मेरे दिमाग में थी कि मैं उत्तराखंड में अब किस तरीके से पेंटिंग, हर कोई कॉस्टली चीज़ें होती हैं और हर तरीके वो शीशे वाली चीज़ें जगह जगह कोरियर से नहीं पहुंच सकती हैं, लोग तरस के रह जाते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, नहीं मिल पाती है। तो मैंने कहा क्यों ना एक टी शर्ट है, कपड़े वाली चीज़ें ना टूटना फूटना, तो मैंने उस टी शर्टों पे लखनऊ में रहते हुए अपनी ही बनाई हुई पेंटिंगों को प्रिंट कर दिया, उस पर लिख दिया मैं उत्तराखंडी हूँ। अगर वो गुजरात में भी पहन रहा है कोई उत्तराखंडी, तो वो वहाँ पर भी गर्व से कह सकता है कि टी शर्ट पहन के कि मैं उत्तराखंडी हूँ। तो ये भी एक प्रचार प्रसार है उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाने के लिए, और उत्तराखंड में बहुत जोर पकड़ रही है वो मेरी टी शर्टें। और आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो ज्योति पंत जी हैं हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, और विजय पंत भाई जी जिनका स्टूडियो है देहरादून में गीत गंगा के नाम से, जिनको मैं अपना परिवार मानता हूँ, ये मेरी फैमिली परिवार है। तो मेरा बहुत एक मन था लखनऊ से कि कभी ना कभी भविष्य में मैं कैसे मिल पाऊँगा, तो आज मैं इसी बहाने से यहाँ आया और मेरा यहाँ पे सम्मान भी किया। और सम्मान तो छोड़िए, जो प्यार और मोहब्बत इस परिवार से मुझे मिली है तो वो तो लखनऊ में रहते हुए भी मुझे मिलती थी कि ये मेरा अपना परिवार है। आज मुझे यहाँ सबसे मिलके बहुत खुशी हुई है, और ख़ासकर विजय भाई जी से, जिनको मैं खाली समझ लीजिए फेसबुक में, व्हाट्सएप पे और उनकी न्यूज़ वगैरह अक्सर देखता था। तो आज मेरा ये सौभाग्य जो मैं उनसे मिल पाया, बहुत खुशी हुई मुझे आज गीत गंगा स्टूडियो में आके। क्या बात है। और मैं उत्तराखंडी छूँ, आपने कहा कि टी शर्ट के माध्यम से आप उत्तराखंड का प्रचार प्रसार करते हैं, तो हम भी उत्तराखंड की नौनी हैं, हम भी अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए हमने इसका इनाम रखा है। तो उत्तराखंडी छो या उत्तराखंड की नौनी सब साथ हैं, और विजय पंत जी की वजह से ही हम लोग मिल पाए हैं। तो बहुत ही खुशी का अवसर है ये कि इस बहाने हम सब लोग जुड़ पाए टीम की तरह। बाकी उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि जो आपने मुझे इस छोटा सा टाइम दिया है शमशाद ने आके आपके लिए, और किस तरीके से मैं शुक्र अदा करूं आपका कि मैं इस लायक तो नहीं हूं कि आप लोग मेरा इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं, लेकिन कहीं भी रहो, मेरा सिर्फ एक कहने का मतलब है कि आप देश में रहिए, विदेश में रहिए, पलायन करिए, एनआरआई बनिए, अपनी संस्कृति को, अपनी ज़मीन को, अपने कल्चर को, अपनी जन्मभूमि को मत भूलिए। जहाँ से आपने जन्म लिया, जहाँ आप कर्म कर रहे हैं, कहीं भी रहिए। एक तो पहाड़ी भाषा मत भूलिए। मैं लखनऊ में रहते हुए पहाड़ी भाषा बोलता हूँ, कुमाऊनी गाने लिख रहा हूँ, कुमाऊनी गाने गा रहा हूँ। मेरा एक चैनल है छलिया बुला करके, उस पर मेरा पनार की बाना एक गीत आया था जो मैंने लिखा था। वो कई जगह मतलब शादी बारातों में उत्तराखंड में बजा, वो इस वक्त 1 मिलियन से ऊपर गाना पहुँच गया है, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया है। बाकी उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।